से प्रदेश भर के हर खिलाड़ी पर, हर युवा पर, हरियाणा प्रदेश में समय समय पर होने वाले खेल हो या प्रोत्साहन राशि हो, इस प्रकार की जानकारी आपके माध्यम से पहुंचती रहे, उसी के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। हमने हरियाणा की खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पदक तक की उपलब्धियों के खिलाड़ियों को 51,000 से 6 करोड़ तक के नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का, विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों को प्रेरणा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उसके लिए कुछ दिन पहले 38वें राष्ट्रीय खेल मंडल उत्तराखंड में हमारे खिलाड़ियों ने, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह, और जो हमारे खेल कैलेंडर में साल के खेल का जो कैलेंडर है, कब कब कहाँ खेल होंगे, उसको लेकर हमारा आखिरी साल का जो अंतिम खेल रहता है सीएम कप, उसका औपचारिक रूप से शुभारंभ करने के लिए कि वो 9 तारीख को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उन सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान समारोह, उनकी प्रोत्साहन राशि और सीएम कप की शुरुआत करेंगे। इस सम्मान समारोह में हरियाणा के 48 गोल्ड मेडल, 47 रजत पदक, 58 कांस्य पदक, टोटल 153 हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, और जिन्होंने भागीदारी ली थी ऐसे 689 खिलाड़ी और 200 से करीब कोच और उसमें अधिकारी जिनको सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे, उनकी नगद पुरस्कार की जो खेल नीति के अनुसार है, स्वर्ण पदक विजेता को 7 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 5 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 3 लाख रुपए, और जो सहभागिता प्रोत्साहन राशि है जो इसने हिस्सा लिया है उसको 51,000 रुपए देकर उस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। साथियों, बताते हुए मैं इस बात का खुशी भी है कि हमने 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, इस कार्यकाल में जब से 2014 के बाद 709 करोड़ रुपया हम खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार इनाम दे चुके हैं, और इस 2025 और 26 में तो जब से नई सरकार बनी है 109 करोड़ रुपए हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दे चुके हैं। साथियों, ये गेम जो दूसरा सीएम कप है उसका जो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो अलग अलग गेम अलग अलग जगह पर होने वाले हैं। उसमें भी 3,500 से ज़्यादा खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेंगे और उनको अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन राशि से, उनके मेडलों से, अलग अलग चीज़ से उनको सम्मानित भी बाद में किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी देने के लिए कि हमने इसमें सभी पदक विजेताओं के आमंत्रित किया है, सभी प्रतिभागियों को आमंत्रित किया है, सभी खेल संघों के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया है, और हरियाणा के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को भी इसमें आमंत्रित किया है। उन सब की उपस्थिति आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को, खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी और उत्साह प्रदान करेगी। इस प्रकार की 2 इन
खेल विभाग के महत्वपूर्ण जो खेल हैं और महत्वपूर्ण जो उनकी राशि है उनको देने के लिए, उनको आमंत्रण देने के लिए और हरियाणा प्रदेश के हर युवा और खिलाड़ी तक ये बात पहुँचे, इसको लेकर हमने खेल विभाग ने आप सबको आमंत्रित किया था। और आप सब भी 9 तारीख को जब इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस सम्मान समारोह को और उस सीएम कप का औपचारिक शुभारंभ करेंगे, आप सब भी उसमें आमंत्रित हो। ये जानकारी देने के लिए हरियाणा के हर युवा तक पहुँचे, इसलिए आप सबको मैंने आमंत्रित किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी सम्मानित करेंगे। और इसमें हमारे हरियाणा से सुश्री सविता पुनिया जी जिन्हें पद्म श्री मिला है, उनको भी इसमें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। थैंक यू। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। पिछले दिनों जो हुआ था उसके बाद आपने स्टेडियम का रिव्यू किया कि भाई चेक करेंगे भाई जो गिर गया था पोल वगैरह, तो उसके कुछ आई रिपोर्ट सारे जिलों से? उसकी अभी हर डिप्टी डायरेक्टर की 2-2 जिलों की ड्यूटी दी है, उसकी जिम्मेदारी सबको सौंपी है। और खेल विभाग शिक्षा विभाग से, पंचायत विभाग से अंडरटेकिंग ले कि उसकी रख रखाव ठीक से हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी। और हमने स्टेडियमों की इसको देखते हुए स्टेडियमों के लिए, उनके सुधारीकरण के लिए 114 करोड़ रुपया सरकार ने तभी पीडब्ल्यूडी विभाग को आवंटित किया था। उसमें से आधे के करीब पैसा लग चुका है और आधा प्रोसेस में है। हमने 114 करोड़ से हमारे खेल स्टेडियमों का सुधार हो। 42 खेल स्टेडियम है, उसमें मार्च तक की उसकी डेडलाइन है कि पीडब्ल्यूडी विभाग उनको ठीक कर दे। उनको पैसा हमने दे चुके हैं। दिनेश फोगाट ने ट्वीट किया है फेडरेशन कप 2026 की चयन शर्तों को लेकर, जिसको उन्हें अन्यायपूर्ण बताया है। उसको क्या कौन सा फेडरेशन कप 2026 की जो चयन शर्तें हैं उसको लेकर अन्यायपूर्ण? फेडरेशन कप? कौन सा फेडरेशन? हरियाणा फेडरेशन, कुश्ती फेडरेशन। हरियाणा विभाग से फेडरेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना अलग काम करती है। मैं खेल विभाग से जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसके लिए आपको जरूर जवाब दूंगा। सर स्टेडियम्स की स्थिति की बात करें सर, स्टेडियम की स्थिति की बात करें सर, बहुत से ऐसे स्टेडियम हैं जहां पर सर ट्रैक्स खराब है, जर्जर हालत में है, बिल्डिंग में दिक्कत है सर, तो आपने उनकी कोई रिव्यू किया है सर? इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा खर्च किया लेकिन उनकी देखभाल प्रॉपर नहीं हो रही सर। मैं आपको पहले ही बोला कि हमने एक डिप्टी डायरेक्टर को 2-2 जिले दिए हैं कि वो अपनी रिपोर्ट सौंपे, जिससे हमारा जो बजट था इस ईयर का वो हम पूरा मार्च तक खर्च कर देंगे। और नया जो बजट होगा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी किया है कि हमें ज़्यादा बजट मिले, जिससे हम एक ही बार में सभी का अच्छे से सौंदर्यीकरण कर सकें और सही कर सकें। और उसकी तरफ हम आगे भी बढ़ रहे हैं लगातार। अभी 114 करोड़ रुपए दिए और आने वाले समय पर अभी और जिस प्रकार से रोहतक का एस्टीमेट 20 करोड़ का आया, हिसार का 21 करोड़ का आया, भिवानी का 10 करोड़ का आया, हम जल्दी उस तरफ भी जो जानकारी नीचे से सुधारीकरण की हमारे पास आ रही है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसको कर भी रहे हैं। मंत्री जी, हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडल आते हैं पूरे देश भर के, जीतते हैं। अभी केंद्रीय बजट आया तो उसमें भी कुछ खेल विभाग को कुछ विशेष कोई ऐतिहासिक बजट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। 33% की वृद्धि खेल बजट में उन्होंने की है। और खेलो इंडिया जैसी स्कीम अब वो मिशन बन चुकी है। 900 करोड़ अकेले उसी में दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा उसको हरियाणा का होगा। मंत्री जी, कॉमनवेल्थ गेम को लेकर ये विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि मेजबानी के लिए क्या हरियाणा तैयार नहीं था, कि हरियाणा सरकार ने केंद्र को इस बारे में
अवगत नहीं कराया कि वो हरियाणा में मेजबान है, क्योंकि खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे आगे रहते हैं खेलों में। हमारा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना है और भारत उसकी मेजबानी कर रहा है और वो भारत में हो रहे हमें इस बात की खुशी है और हरियाणा के खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सबसे ज़्यादा मेडल लेके जाएंगे, ये भी हमें उम्मीद है। और कांग्रेस आरोप लगा सकती है, उस पर कोई खाली है वो लोग, उनके समय पर भी कॉमनवेल्थ हरियाणा में नहीं हुए, हरियाणा के पास इतने उन पे भी कॉमनवेल्थ हरियाणा में नहीं दिल्ली में हुए थे और वो एक भी गेम हरियाणा में नहीं हुआ था। तो ये आपने कहा है हमने बजट खत्म कर सर, ये दिया। स्टेडियम फॉर डिसेबल पीपल है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या आप लोगों का प्लान है उसके ऊपर? सॉरी, जो लोग डिसेबिलिटी रखते हैं उनके लिए जो स्टेडियम बनाने का ऐलान किया गया है। अभी वो दौलताबाद में एक स्टेडियम हमने इस प्रकार से खास करके बौद्धिक दिव्यांगों के लिए, जिसकी हमने परसों रोहतक में हमने एक नेशनल चैंपियनशिप का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, उसके लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कर भी रहे हैं। और हम पैरा ओलंपियंस जो हमारे होते हैं उनको नौकरी से लेके प्रोत्साहन राशि तक सब उन पे समय पे पहुंच रही है। मंत्री जी, ये कई बार अलग ऐसा क्या है जो कि नॉर्मल उसके अलग कोचेज होंगे, उसके अलग उपकरण होंगे, उसका प्रशिक्षण अलग होगा, उसका इंफ्रा अलग होगा और उसको जो सुविधाएं उनके हिसाब से जिस प्रकार से वो सीख सकते हैं उसके लेकर जो भी चीज़ें धीरे धीरे उनके हमारे ध्यान में आएंगी उनको पूरा करेंगे। मंत्री जी, डाइट को लेकर के या फिर उपकरण ना होने को लेकर के कई बार खिलाड़ियों की शिकायतें होती है, आपने भी औचक निरीक्षण किया था, उसका किस तरीके से आपका? उपकरण की बात है वो हमने टेंडर सप्लाई एंड डिस्पोजल में है, हमने अपनी ओर से लिख के सप्लाई एंड डिस्पोजल विभाग को दे दिया, हम उसको फॉलो करके जल्दी कराएंगे। खेल नर्सरियों की क्या स्थिति है सर, कितनी है एक्टिव और कितनी और खोलने की तैयारी? 1500 खेल नर्सरियां हमने दे चुके हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प पत्र में वादा था। 3000 खेल नर्सरियां हम हरियाणा प्रदेश को देंगे। उसमें प्रयास ये है कि हर जिले में हर खेल नर्सरी हो। 1500 दे चुके हैं, 500 की तैयारी के लिए आवेदन और निकाल दिया गया। मंत्री जी, आपके पास कई गांव से लोग भी आते होंगे, गांव में खेल स्टेडियम बनाने की बात करते होंगे, तो ऐसे कोई प्रपोजल आए हैं गांव में खेल स्टेडियम का? आते ही हैं, लेकिन खेल स्टेडियम बनाने का एक पॉलिसी सरकार ने बनाई हुई है कि 10 किलोमीटर के पास ही एक खेल स्टेडियम होगा। उसके नियमित हरियाणा के हर जगह, ज़्यादातर जगह खेल स्टेडियम बने हुए हैं। नहीं है तो प्रपोजल आएंगे तो हमारे जनप्रतिनिधि हमें बताते हैं तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आने वाले सर हरियाणा बजट के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से क्या क्या डिमांड किया जा रहा है और क्या क्या सजेशन आपने दिया है? हमने सजेशन दिया है कि एक ही बार में हमें ऐसा बजट मिले कि हम सभी स्टेडियम्स को ठीक कर सकें और मिशन ओलंपिक 2036 जो इस हरियाणा प्रदेश 2036 में 36 मेडल कैसे लेकर आएगा उसकी तैयारी के लिए बजट अभी से ही, क्योंकि अभी से ही उनको जब तैयार करेंगे तभी 2036 के ओलंपिक तक तैयार होंगे और जिसकी मेजबानी भारत करेगा उसमें हरियाणा 36 मेडल कैसे लेकर आए उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करेंगे, उसको बजट में प्रावधान करेंगे। मंत्री जी, आपने कहा कि 2025-26 का बजट 31 तक खत्म कर देंगे, ये बजट था कितना एक? और 2026-27 के लिए जो आप चाहते हैं कि इतना बजट मिले ओलंपिक की तैयारी हो, वो बजट हमने मांगा कितना? 100 करोड़ के आसपास बजट था ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो हमने ऑलमोस्ट 70% चला गया और बाकी 30% बटा हुआ प्रपोजल में लगे हुए हैं, वो हो जाएगा मार्च तक। और हमने प्रयास किया है कि ये सब सारी चीज़ें तो फाइनेंस की लोग देखेंगे, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा है कि एक ही बार में हमें ये 500 करोड़ 400 300 200 कितना मांगे 26-27 के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से लिखित पे जाता है ना, मिलना कितना अलग बात है। प्री बजट की मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, अभी सजेशन दिए हैं और उसकी पूरी प्लानिंग होके विभाग की जब देंगे अभी मतलब ये है कि भी मांगेंगे 100% और हमें ज्यादा मिलेगा भी, मांगेंगे भी और ज्यादा मिलेगा भी। दूसरा, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी 2018 में मई में बनी थी, ग्रुप बी की नौकरी तो उसमें मिली है, ग्रुप सी की नौकरी देने के लिए 7 विभागों को
ये निहित कर दिया था कि इनमें ग्रुप सी की नौकरी मिलेगी। ये खिलाड़ी आपको कोई मिले हैं, हम भी मिलते रहते हैं। ये भर्ती आज तक हो नहीं पाई। पिछले जब से सीटी पॉलिसी बना के ग्रुप सी में सीटी के माध्यम से नौकरी देनी थी सारे डिपार्टमेंट, ये कहां तक पहुंच रहा है? जैसे में भी आपने विज्ञापन जारी करवा दिया है, क्यों भर्ती नहीं हो रही? वो खिलाड़ी ओवरेज क्यों होने लग रहे हैं? कुछ विज्ञापन जारी भी होकर भर्ती नहीं हो रही, तो ये कहां तक है मामला? हमने पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मैं कंपेयर तो जरूर किसी न किसी सरकार को करना चाहिए 10 साल के उनके कार्यकाल को और हमारे को, उसमें हमने दुगनी तिगनी से ज़्यादा नौकरियां ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक की दी हैं। और जो आप विषय रख रहे हैं उसके लिए हमने 7 विभाग से बढ़ाकर हमने सरकार को विभाग से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि इसको बढ़ा के और विभागों में भी किया जाए। हो सकता है उस पर अमल हो जाएगा जल्दी। नहीं, भर्ती तो नहीं हो रही इस ग्रुप सी की। मैं वो बात पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही भर्ती? एचएससी में विज्ञापन जारी होने के बाद क्या डिपार्टमेंट नहीं बार बार इसकी कोई नोटिफिकेशन लिख के भेजे कि भर्ती क्यों नहीं दे रही? कोई चीज उसमें आपके कोई चीज भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के भी कोई चीज आनी है, और दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो खिलाड़ियों को मिलना ग्रुप सी की नौकरी वो भी नहीं मिल पा रही है। ये बहुत बड़ा विषय नौकरी का संबंधित है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो आपको पता है, वो आरोप लगाते हैं कि पद पाओ की नौकरी थी, एससीएस डीएसपी लिए जाते थे। आपकी पॉलिसी में एससीएस और डीएसपी खत्म हो गए हैं, तो ये तो आरोप कितना उनका सही मानते हैं? कांग्रेस को अपने गरिबान में झांकना चाहिए। वो 10 साल में सिर्फ 44 नौकरी दे पाए, हम 231 नौकरी इस 10 साल के कार्यकाल में दे पाए हैं, और आने वाले समय पर ये सब प्रोसेस में है। सबको सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड हर प्रकार की नौकरी देने का काम ये नायब सिंह सैनी सरकार करेगी। भाई से पूछ जिम्मेदारी किसकी किसी की तय की है? कुछ ये आया कि अधिकारियों की कोई विभाग से संबंध था ही नहीं, लेकिन 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या आपने इंश्योर किया, क्या निर्देश दिए गए हैं, और आखिर जिम्मेदार कौन था? 2 खिलाड़ी किस वजह से मरे? बहुत दुखद घटना थी हम सब के लिए, और वो विभाग एक पंचायत विभाग का था, एक शिक्षा विभाग का था, लेकिन खेल उसमें था। तो हमने अभी आने वाले समय पर इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उसको लेकर ही हमने अंडरटेकिंग शिक्षा विभाग से, पंचायत विभाग से हमारे पास आए कि उनके उपकरण, उनका खेल का सामान ठीक है। उसको लेकर हमने उसके बाद ही लगातार कि खेल के जहाँ भी सरकारी ग्राउंड्स हैं, शिक्षा विभाग हो, पंचायत विभाग हो, हमने अपने डिप्टी डायरेक्टर, डीएसओ सबकी ड्यूटी लगाई है, खुद जाकर चेकिंग करें और इस बात के सुनिश्चित करें उनसे, और उन विभागों से भी अंडरटेकिंग लें जिनके वो मैदान हैं, खेल के ग्राउंड्स हैं। मंत्री जी, पिछले दिनों पलवल से कहें, फरीदाबाद से कहें, काफी खबरें आई कि कृष्णपाल जी अलग चल रहे हैं, आप लोग अलग चल रहे हैं, उनके कार्यक्रम में आप नहीं जा रहे, आपके कार्यक्रम में वो नहीं आ रहे, अब सब ठीक चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उसमें चाहे सांसद हों, मंत्री हों, हर व्यक्ति उसी काम में लगा हुआ है, कोई गुटबाजी नहीं। पर कांग्रेस में कहती हरियाणा की बीजेपी की सरकार का एंटी स्पोर्ट्स माइंडसेट है। 2036 में होने वाले जो ओलंपिक्स हैं उसके लिए आप लोगों ने कोई गोष्ठी के लिए बिल्डिंग नहीं खुद कांग्रेस पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को और खेल राशि के प्रोत्साहन के बजट को उठाकर जरूर, और नौकरियों को देने के बजट को जरूर, आप मैं पत्रकार साथियों को भी आग्रह करता हूँ इस बात का आकलन जरूर करें कि किस प्रकार का उनका 10 साल और हमारे 10 साल रहे हैं, 11 साल। और 2036 की मिशन ओलंपिक विजय भव स्कीम की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये बात हम पहले भी मीडिया बंधुओं के सामने कह चुके हैं। उसकी तैयारी और उसके लिए प्रावधान भी, पहला बजट 20 करोड़ रुपए एफडी में अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो जल्दी हमारे विभाग को मिलकर, जिसमें 12 जगह अलग अलग खेल सेंटर्स बनेंगे, इसकी तैयारी, जिसका नोडल एजेंसी राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, उसको लेकर तैयारी हो चुकी है। ये सब सारी तैयारियां करने के बाद ही आपको जानकारी दी जाती है। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी आरोप लगाए और आरोप लगा के भाग जाए, ये उनकी पुरानी नीति रही है, उसी पे वो चलते हैं।
तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पीडब्ल्यूडी विभाग का पूरा सहयोग मिलता, क्योंकि आमतौर पे जानकारी नहीं मिलती कि वो मांगा जाता है, कभी उनके पास दिक्कत होती है स्टाफ की, या आपके प्रोजेक्ट जो डिले हैं इसी वजह से ज़्यादा होते हैं। नहीं, हमने उनको पैसा दिया है, हमने उसके साथ डेडलाइन रखी है, हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में समाप्त हो जाएगा। आधा काम उन्होंने कर दिया है, आधा और रहता है, वो मार्च तक के लिए उनको डेडलाइन है, वो करेंगे उसको। सर महिला खिलाड़ियों के साथ नहीं, टाइम पे हमने डेडलाइन तय की है, उनके साथ बैठ के करेंगे। जो ये गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, इसको लेकर कांग्रेस के सांसदों ने मांग की, उन्होंने क्या किया, जो मांग की है कि हरियाणा में भी कॉमनवेल्थ गेम्स होने चाहिए थे, आप इससे सहमत हो या नहीं? मैं कह रहा हूँ भारत में कॉमनवेल्थ गेम होने चाहिए, हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और हरियाणा के खिलाड़ी हर गेम में किस प्रकार से मेडल लेकर आए, जो पूरी दुनिया में परसेप्शन है हरियाणा मतलब खेल, खेल मतलब हरियाणा, उसको बरकरार रखने के लिए हरियाणा सरकार, नायब सिंह सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, हम उस पर काम कर रहे हैं। सरकार खेल विभाग में कोचिज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कितने पद खाली हैं आपके पास? ऐसी पूरी जानकारी मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से और अलग से जानकारी मैं आपको जरूर दे दूंगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि हरियाणा एक पूरे देश भर में ऐसा प्रदेश है जिसमें खेल नर्सरियों के माध्यम से गांव की प्रतिभा हो या किसी भी स्तर पर कोई प्रतिभा हो, उसको निखारने का काम खेल नर्सरियों के माध्यम से किया जाता है। इन 1500 की नर्सरियों में 37,000 से ज़्यादा खिलाड़ी डेली प्रैक्टिस करते हैं, और उन खिलाड़ियों की डाइट की चिंता और उन कोचेज के सैलरी की चिंता ये हरियाणा सरकार करती है। ऐसी खेल नीति पूरे देश भर में कहीं नहीं है। मुझे लगता है नायब सिंह सैनी सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए खिलाड़ियों के पक्ष में, खिलाड़ियों के लिए ही काम कर रही है। मंत्री जी, कोई महिला खिलाड़ियों के साथ जो है मिसबिहेवियर या हरासमेंट जो है टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्मेशन आते रहता है, इसको लेकर के सरकार कितना सजग है, या कोई पॉलिसी को में इसको कुछ चेंजेस करना चाहिए? कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके पास कोई शिकायत है या किसी के साथ ऐसा हुआ तो जरूर हमें बताइएगा, हमारे दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए खुले। जो हरियाणा के खेल संघ है जिसमें T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और इंडिया इसको होस्ट भी कर रहा है इस बार, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने से मना कर दिया, बॉयकॉट किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। खेलेंगे नहीं तो नहीं। अगर इंडियन टीम ने, भारत की टीम ने बांग्लादेश की सोच में पाकिस्तान पीसीबी की ओर से इंडिया के साथ, भारत ही नहीं खेलना चाह रहा होगा उनके साथ। ये कहना चाह रहा था सर, वो तो होस्ट थे, इस बार पाकिस्तान ने इनकार किया है और सही है, वो इनकार कर दिया, नहीं तो हर जमीन पर चाहे मैदान हो या खेल का मैदान हो, हर जगह परास्त होना पड़ता है उनको। मंत्री जी, जो एक संसद में वाकया हुआ रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच में, आप कैसे देखते हैं उसे? गद्दार उनको कहा रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने, कैसे देखते हैं? गद्दार दोस्त का मुझे लगता है कि ये सारे जवाब रवनीत बिट्टू ने जी अपनी वीडियो बनाकर प्रेस के माध्यम से दे दिए हैं। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि सिख गद्दार नहीं हो सकता, ये राहुल गांधी जी को उन्होंने प्रेस के माध्यम से भी और वीडियो बनाकर भी बता दिया है कि सिख कभी गद्दार नहीं हो सकता। ये जो हरियाणा के खेल संघ है, जो एक अम्ब्रेला हरियाणा ओलंपिक संघ के नीचे और इंडियन ओलंपिक संघ के नीचे हरियाणा ओलंपिक संघ चल रहा था, अभी क्योंकि गठन हो गया है, अभी इसकी क्या स्थिति है? जो हरियाणा के खेल संघ थे उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट्स दिए गए थे बहुत सारे फर्जी पाए गए हैं। जो नौकरी के दौरान बच्चे लगे उनकी जो चेकिंग की गई, विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, वो कोई रिपोर्ट आपके पास है? किस स्थिति में है? कैसे वो फर्जी सर्टिफिकेट जारी हुए? आपके डीएसओस के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जो जिन्होंने जारी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? आपके पास है कोई डाटा? नहीं, अगर कोई इंक्वायरी चल रही है उसकी इंक्वायरी के बाद आपको डेटा जरूर दिया जाएगा। जैसे ही इंक्वायरी के बाद कार्रवाई होगी उस पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।